9 सितंबर 2023 को अफ्रीकन यूनियन यानी एयू को G20 के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही 26 साल पहले यानी 1997 में बना G20 अब G21 बन गया है। अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के बाद इसके कुल सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है। अब बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन की। 25 मई 1963 में इथोपिया की राजधानी अदीसा अबाबा में 32 अफ्रीकी देश, जिन पर कभी ब्रिटेन और फ्रांस का कब्जा रहा था, वे एकजुट होकर मिलते हैं, जिनका मकसद होता है अफ्रीकी देशों को ब्रिटेन और फ्रांस यानी पश्चिमी देशों से आजाद कराना। 32 देशों ने अफ्रीकी एकता संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी बना लिया। संगठन बनाने के बाद इथोपिया के राजा हैले सेलासी प्रथम ने कहा, अफ्रीका में रहने वाले लोग वैसे ही हैं जैसे दुनिया के दूसरे देशों के लोग हैं। ये ना तो किसी से कम हैं और ना किसी से ज्यादा। जब तक अफ्रीकी देशों को आजादी नहीं मिल जाती, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। समय बीतते बीतते संगठन की दुनिया भर में आलोचना होने लगी कि अफ्रीकी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जगह मात्र तानाशाहों का क्लब बन गया है। फिर अफ्रीकन यूनियन को जिंदा करने का जिम्मा लीबिया के तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी स्वयं उठा लेते हैं और यूएन के मंच पर गद्दाफी ने पश्चिमी देशों के खिलाफ खुलकर अपनी राय रखनी शुरू कर देते हैं, जिससे वे लीबिया के साथ साथ पूरे अफ्रीका में बेहद लोकप्रिय हो जाते हैं। जुलाई 1999 में अल्जीरिया में हुए OAU समिट के दौरान गद्दाफी घोषणा करते हैं कि अफ्रीका के एकजुट होने का वक्त आ गया है और 1963 में बने अफ्रीकी एकता संगठन के चार्टर को अब बदलना ही होगा। गद्दाफी ने 9 सितंबर 1999 को सिरते शहर में अपना विजन रखते हुए कहा कि अमेरिका की तर्ज पर सभी अफ्रीकी देशों को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बनाया जाना चाहिए। फिर 9 जुलाई 2002 में साउथ अफ्रीका के डरबन में OAU को बदलकर अफ्रीकन यूनियन कर दिया गया। गद्दाफी ने संगठन यानी अफ्रीकन यूनियन को मजबूत करने में तेल भंडारों से कमाया ढेर सारा पैसा लगाया। गद्दाफी की इस पहल पर अफ्रीकी नेताओं ने गद्दाफी को अफ्रीका का बेटा उपाधि से नवाजा। तब से यह संगठन सभी अफ्रीकी देशों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता रहा है। इसमें 55 अफ्रीकी देश शामिल हैं। 55 अफ्रीकी देशों के इस समूह की GDP $3 ट्रिलियन है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने का प्रस्ताव जून में रखा था। अगर अफ्रीकन यूनियन की उपलब्धियों का जिक्र किया जाए तो इसने कई शांति मिशनों से साहिल से लेकर उत्तरी मोजाम्बिक तक पूरे अफ्रीका में आतंकवाद से निपटने में मदद की है। अफ्रीकन यूनियन में बुरुंडी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोमोरस, दारफुर, सोमालिया, दक्षिण सूडान और माली जैसे देशों में हिंसा को रोकने में अग्रणी भूमिका निभाई है। 2022 में इथोपिया की सरकार और दक्षिण अफ्रीका में टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के बीच एक शांति समझौता भी इसी मिशन ने करवाया। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की वजहों को अगर देखा जाए तो अफ्रीकी महाद्वीप 55 देशों का एक बड़ा ग्रुप है जो दुनिया की कुल जैव विविधता के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज में दुनिया को जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है उसकी पूर्ति के हर साधन अफ्रीकन यूनियन के पास हैं।
विश्व की 60% नवीकरणीय ऊर्जा को बनाने का कच्चा माल भी अफ्रीका महाद्वीप में है। साथ ही 30% से ज्यादा खनिज भी यहाँ हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार कांगो में दुनिया का लगभग आधा कोबाल्ट है, जो लिथियम आयरन बैटरी के लिए बहुत जरूरी धातु है। लिथियम आयरन बैटरी में कोबाल्ट बेहद जरूरी तत्व है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों पर पर्यावरण को देखते हुए बेहद निर्भरता बढ़ रही है, तो ऐसे में अफ्रीकी देश और अहम हो जाते हैं। वैश्विक भू राजनीति में अफ्रीकी यूनियन की अहमियत लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते दुनिया के बड़े देश लगातार अफ्रीका में निवेश बढ़ा रहे हैं और वहां अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हैं। चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रूस अफ्रीका का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। खाड़ी देश अफ्रीका में सबसे बड़े निवेशक हैं। तुर्की का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा सोमालिया में है। इजराइल और ईरान भी अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि ग्लोबल साउथ का नेता बनने के लिए चीन और भारत के बीच लगातार होड़ चल रही है। अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाने की भारत और चीन के बीच ग्लोबल नेता बनने की रेस में अब भारत आगे निकल गया है। ब्रिक्स, G7 हर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक ऐसे देश के तौर पर प्रस्तुत करते रहे हैं जो गरीब और विकासशील देशों के लिए अपनी आवाज उठाता रहा है। आपको बता दें कि पिछले 20 वर्षों में चीन ने अफ्रीका में सबसे ज्यादा निवेश किया है। चीन ने पिछले एक दशक में अफ्रीकी देशों को 134 बिलियन डॉलर यानी 11 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज दिया है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में यह कर्ज 43% बढ़कर 58 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और अफ्रीकी देश इस कर्ज को चुकाने में अब तक नाकामयाब रहे हैं, जिससे चीन कर्ज देने के बदले अफ्रीकी देशों के फैसलों को अब प्रभावित करने लगा है, जिस कारण चीन पर अफ्रीकी देशों के दोहन के आरोप भी लगते रहे हैं। 2018 से चीन ने अफ्रीका को कर्ज देना कम कर दिया है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था अब उस तेजी से आगे नहीं बढ़ रही। सो पिछले कुछ वर्षों से भारत ने अफ्रीका को कर्ज देना शुरू किया है। भारतीय कंपनियां हर साल अफ्रीका में 14 लाख करोड़ रुपयों के निवेश की तैयारियों में जुटी है। चीन का कर्ज चुकाने में नाकामयाब रहने पर यह देश IMF से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। सो ऐसे हालात में भारत भी चीन का कर्ज चुकाने में मदद का हाथ बढ़ा सकता है। कोरोना के कारण गाम्बिया और घाना ने अपने कर्ज का भुगतान नहीं किया है। रूस और यूक्रेन युद्ध का सबसे ज्यादा असर अफ्रीकी देशों पर पड़ा है, जो अपना अनाज रूस और यूक्रेन से इंपोर्ट करते आए हैं। भारत ने पिछले 10 साल में अफ्रीका के 42 देशों को कर्ज दिया है। 2.65 लाख करोड़ रुपए अफ्रीका के लोगों को जरूरी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भारत ने दिया है। अफ्रीकी देशों से भारत के बीच पिछले साल कोयला, सोना, क्रूड ऑयल और खनिज के व्यापार का बिजनेस 8.30 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा का हो गया है। 2014 से लेकर अब तक भारत ने 18 दूतावास अफ्रीकी देशों में खोले हैं। वैसे भी 30 लाख भारतीय मूल के लोगों का घर अफ्रीका है, जिसमें से 10 लाख से अधिक लोग अकेले साउथ अफ्रीका में रहते हैं। इसके साथ ही केनिया, तंजानिया और युगांडा में भी बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। वैसे भारत ने अभी तक किसी भी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार समझौतों पर साइन नहीं किया है, लेकिन वो 5 सदस्यीय दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क यूनियन सहित अफ्रीकी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के विचार के लिए तैयार है। भारत सौर ऊर्जा, स्टार्टअप और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाश रहा है। अफ्रीका के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार और विविधता लाने पर भारत तेजी से काम कर रहा है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।